हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर में मटेरियल यूआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि मटेरियल यूआई ये है क्या। देखो, ये एक यूआई का फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी वेब एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट ये है कि ये कम टाइम के अंदर बेटर डिजाइन प्रोवाइड कर देती है। क्या ये टेलविन सीएसएस के जैसा होता है? लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने टेलविन सीएसएस के बारे में बात करी थी। नहीं, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। टेलविन सीएसएस के अंदर आपको बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल करवा दी जाती हैं, उन क्लासेस का यूज करना होता है। बट मटेरियल यूआई के अंदर आपको कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, उन कंपोनेंट्स को यूज करके आप लोग अपनी वेब एप्लीकेशन को स्टाइल कर सकते हो। सो पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करना है, देन कुछ कंपोनेंट्स को यूज करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो अब हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहीं से हम लोग इसके स्टेप्स देखेंगे इंस्टॉलेशन वगैरह के, और कुछ कंपोनेंट्स का भी हम लोग वहीं से यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंगुलर मटेरियल यूआई, और जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, और आपको ये वाली कमांड यूज करनी है ng add@angular material। इससे आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन के अंदर मटेरियल यूआई इंस्टॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इस कमांड को रन करता हूँ टर्मिनल के अंदर। देन आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपको अज्योर ब्लू थीम यूज़ करनी है, रोज रेड यूज़ करनी है। तो आप लोग अज्योर ब्लू कह सकते हो। मैं एंटर करता हूँ, देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब आप लोग चाहो तो टर्मिनल को बंद कर सकते हो, और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके देखोगे ना, आपको एंगुलर मटेरियल ये ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप लोग एंगुलर 21 यूज़ कर रहे हो तो पॉसिबली जो एंगुलर मटेरियल है ना, उसका भी आपको वर्जन 21 ही मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। राइट, देन ये कुछ और भी चेंजेस करता है। जैसे अगर आप लोग एंगुलर डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर जाओगे, ये चेंजेस आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस करते हैं। जो एंगुलर डॉट जेसन वाली फाइल है, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो मटेरियल थीम है ना, इसको ऐड कर देता है। एंड एक और चेंज करता है यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, यहाँ पे मटेरियल यूआई कुछ लिंक्स वगैरह को ऐड कर देता है। राइट, फॉन्ट के एंड कुछ स्टाइल वगैरह के, ये भी चीज़ कर देता है। और एक मटेरियल थीम डॉट SCSS वाली फाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। राइट, ओके। सो अब हम लोग चलते हैं अगेन वापस से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है। तो आप लोग कोई भी कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। देखो, हर एक चीज हम लोग याद नहीं रख सकते, बिकॉज एंगुलर के साथ आप लोग बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो, एंगुलर मटेरियल का यूज कर सकते हो, टेलविन सीएसएस का यूज कर सकते हो। तो हर एक चीज, तो हर एक फ्रेमवर्क के सिंटैक्स और कैसे उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं, सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता। तो आप लोग इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ से डेफिनेटली रेफरेंस ले सकते हो, इसके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सो जैसे मैं यहाँ पे बटन्स को यूज करना चाहता हूँ, तो कंपोनेंट्स में आके ना बटन्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे, और ये कोड का ऑप्शन है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, तो इसका आपको कोड भी मिल जाएगा कि आपको HTML वाली फाइल में क्या लिखना है, TS वाली फाइल के अंदर क्या लिखना है, सब कुछ मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ TS वाली फाइल के अंदर, और देखो यहाँ पे मैट बटन मॉड्यूल ये चीज मिलेगी। कुछ और भी मॉड्यूल है, मैट आइकन मॉड्यूल, मैट डिवाइडर मॉड्यूल, बट हम लोग सबसे पहले बटन्स को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैट बटन मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करता हूँ, और इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे app.ts वाली फाइल के अंदर। एंड देन हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर लिखना शुरू करेंगे मैट बटन मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे आ गए। एंड यहाँ पे अभी के लिए आपको कुछ चेंज दिख नहीं रहे। और हाँ, एक बार बेटर यही है कि एक बार रीस्टार्ट कर लेना अपनी एप्लीकेशन को जब भी आप लोग एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल करते हो। देखो, अभी फोन का थोड़ा सा डिफरेंस भी दिख रहा है आपको। राइट, तो जो आपका लोकल सर्वर डेवलपमेंट सर्वर रनिंग है ना, इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेना तो बेटर रहेगा। नाउ इसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये चीज करना है तो HTML वाले पार्ट के ऊपर जाओ, और जो भी बटन यूज करना चाहते हो, जैसे कि आप लोग एक सिंपल सा बटन यूज करना चाहते हो, तो इस बटन को कॉपी कर लो। यहाँ पे देखो मैट बटन करके जो एक प्रॉपर्टी लगी हुई है ना, इसकी हेल्प से आपकी बटन के ऊपर बहुत सारी स्टाइल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड देन app.html में जाएंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको पेस्ट करूंगा, यहाँ पे आके हम लोग देखते हैं एक बटन बन गया। राइट, नॉर्मल बटन लेते हैं तो उससे काफी अलग है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बटन बनाता हूँ, बेसिक करता हूँ, तो देखो इससे काफी अलग है ये। राइट, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसी को यूज करेंगे जो हमें एंगुलर से मिला है। नाउ आफ्टर दैट कुछ और बटन्स के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि एलिवेटेड यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके इसके नीचे रख देता हूँ। देन यहाँ पे आते हैं, देखो अब इसके पास थोड़ा सा बॉर्डर आ गया। और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि फील्ड बटन है एक, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि आप लोग बैचेस का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि टेक्स्ट के साथ आपको कुछ यहाँ पे बैच दिखाना है कि कितने हैं इस टेक्स्ट के अंदर, ये भी यूज कर सकते हो। तो देन TS के ऊपर आओ, एंड देन यो बैच मॉड्यूल है, इसको आपको इंपोर्ट करना है TS वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके सिंपली लिखता हूँ मैट बैच मॉड्यूल, इसको यूज कर लेंगे।
एंड देन HTML वाली फाइल के अंदर आके आप लोग कोई भी एक बटन ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला बटन ले लिया। बटन तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ आपको बैच दिख जाएगा। तो यहाँ पे आके आप देखो, अब यहाँ पे जो मैट बैच है ये दिख गया, और इसकी पोजीशन कहाँ पे लगानी है वो दिख गई। एंड मैट है क्या, मैट बटन है, इसका स्टाइल दिख गया। तो भी आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे चीज़ दिख गई। अब लेट से बिफोर की जगह पे आप लोग आफ्टर कर देते हो तो आपको यहाँ पे लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बेसिकली। देन मे बी आप लोग टेक्स्ट के ऊपर सेम चीज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक डिव है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे, और यहाँ पे बैज स्मॉल है, लार्ज है, क्या है, ये आ गया। देन इसको ओपन कर दें। अच्छा देखो, बैज यहाँ पे चला गया, बिकॉज इसकी लेंथ हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल, आप खुद से भी स्टाइल ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विथ कर देता हूँ 100 पिक्सल। नाउ आप देख सकते हो कि अच्छा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं। तो अभी देख सकते हो बैज यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसमें मार्जिन पैडिंग खुद से भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, खुद की स्टाइल नहीं करनी है, खुद की भी यहाँ पे डेफिनेटली स्टाइल कर सकते हो। लेट्स से आप कार्ड यूज़ करना चाहते हो, राइट, इस तरीके को कार्ड यूज़ करना चाहते हो, तो इसके कोड पे जाओ। एंड देन TS के अंदर आपको जो मैट कार्ड मॉड्यूल है ये इंपोर्ट करना है। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मैट कार्ड मॉड्यूल, ये रख लिया हम लोगों ने। देन हम लोग HTML पे जाते हैं, और ये पूरे कार्ड को हम लोग यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। कुछ फटेगा तो देखेंगे, फटेगा मतलब कि अगर कुछ प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो देखेंगे इसको। मैंने इसको सेव करा, आप देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिख गया, बट मुझे इतना बड़ा एक कार्ड नहीं दिखाना। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, इसका स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, और डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास लेंगे, स्टाइल ले लेते हैं, डायरेक्टली क्लास लेने की जरूरत नहीं है। स्टाइल, इसकी मैं विथ दे देता हूँ, लेट से 500 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो छोटा हो गया। थोड़ी मार्जिन वगैरह देनी है तो मार्जिन भी दे देता हूँ, मैं मार्जिन दे देता हूँ लेट से इसकी 50 पिक्सल। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी यहाँ पे लाइक बटन वगैरह आ गए, एक पूरा प्रॉपर कार्ड बन चुका है, राइट। सो इस तरीके से बहुत से कंपोनेंट्स हैं, जिस भी कंपोनेंट को आप यूज़ करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है, मैं आपको कुछ यहीं पे ऑप्शंस दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे हम लोग, राइट, तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी टाइप करना शुरू करता हूँ, 1, देखो यहाँ पे अपने आप 1 आ गया। इसमें डबल ई डालता हूँ तो देखो जो जहाँ पे ई वाले ऑप्शन है वो आ गए। तो इस तरीके से ऑटो कंप्लीट वाले ऑप्शन, चेक के ऑप्शंस, कार्ड का हम लोगों ने देख लिया, बॉटम शीट्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स अगर आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ कंसल्ट करना है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, या फिर लेट्स अगर आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ कंसल्ट करना है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।